नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। संविधान के अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहा। तो 29 नंबर का हमारा टॉपिक चल रहा था आयोग व परिषदें, जिसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 144 थी। 20-20 करके हम प्रश्न देख रहे थे। इससे पहले हमने चौथा पार्ट इसका देखा था। साइड में बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम इसका पांचवा पार्ट देखेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 81 से लेकर के हम 100 तक प्रश्न जो है वो देखेंगे, और एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 81 से। तो 81 नंबर प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा जो है वो नहीं है, आपको बताना है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय ऑडिट एवं अकाउंट सेवा, या फिर भारतीय वन सेवा। तो देखिए, अखिल भारतीय जो सेवा है ये भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई तीन संयुक्त जो सेवाएं हैं उनको नाम दिया गया है। ये तीन संयुक्त सेवाएं कौन कौन सी हैं? एक आपकी है भारतीय प्रशासनिक सेवा, एक आपकी है भारतीय पुलिस सेवा, और एक आपकी है भारतीय वन सेवा। तो इनको संयुक्त रूप से ही अखिल भारतीय सेवा कहा जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। प्रश्न में नहीं पूछा गया था, सी वाला आपका नहीं है, तो यही आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि यह अधिनियम लाया कब गया था अखिल भारतीय सेवा से संबंधित? तो 1951 में जो है वो लाया गया था। जैसे जैसे प्रश्न को हम देखेंगे और भी चीजें जानते चलेंगे। अगला प्रश्न 82 है कि अखिल भारतीय सेवा में सम्मिलित कौन नहीं है? भारतीय प्रशासनिक सेवा है, ऊपर ही हमने देखा था। भारतीय पुलिस सेवा भी है, ये भी हमने देखा। और भारतीय विदेश सेवा नहीं है, यानी आंसर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और भारतीय वन सेवा भी आपका अखिल भारतीय सेवा में ही जो है वो आता है। अगला 83 प्रश्न आपका है, अखिल भारतीय सेवा जो है वो नहीं है। भारतीय वन सेवा है, भारतीय प्रशासनिक सेवा भी है, भारतीय पुलिस सेवा आपका भी है, परंतु भारतीय राजस्व सेवा ये आपका नहीं है। तो डी वाला यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो एक साथ आपके दे दिए गए ताकि आपका टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो जाए। यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो सही था। 84 प्रश्न है आपका कि 1961 तक किसी अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवा की स्थापना नहीं की गई, तब से अब तक अखिल भारतीय सेवाओं की सूची में शामिल की गई नई इनमें से जो सेवा है वो कौन सी है? यहाँ पर नीचे पॉइंट भी दे रखे हैं, जैसे कि भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय आयुर्विज्ञान सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा, और भारतीय न्यायिक सेवा। ये 6 दे रखे हैं पॉइंट, और नीचे इसमें बताना है सही कौन कौन से हैं। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ देते हैं कि 1961 तक किसी अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवा की स्थापना नहीं की गई थी, तब से अब तक अखिल भारतीय सेवाओं की सूची में शामिल की गई जो नई सेवा है, इनमें से जो है वो कौन है? तो चलिए अब बात करते हैं आंसर की। तो आपका यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से डी वाला सही होगा, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सभी यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे। यानी आप क्या कहेंगे कि भारतीय इंजीनियरिंग सेवा भी, भारतीय वन सेवा भी, भारतीय आयुर्विज्ञान सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा, और भारतीय न्यायिक सेवा, ये सभी जो है इसमें आ जाएंगे। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 85 कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1950 में, मार्च 1954 में, अप्रैल 1951 में, या फिर मार्च 1955 में? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, मार्च 1954। तो भारतीय जो लोक प्रशासन संस्थान है ये आपका प्रकृति संबंधित या लोक प्रशासन की जो प्रकृति है उसके संबंधित जो विषय होते हैं उनमें प्रशिक्षण, अनुसंधान, सूचना प्रसार, इन सभी के संदर्भ में एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान के रूप में जो है वो जानी जाती है। स्थापना 1954 में तो दे रखी है। संस्थापक इसके कौन थे? तो पॉल एच एपलबी, ये इनका नाम था, एपलबी, और शॉर्ट में पॉल एच एपलबी। तो एपलबी इनका मेन नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं 86, भारतीय पुलिस सेवा का जो प्रशिक्षण है वो कहाँ होता है? अच्छा प्रश्न है आपका। मसूरी में होता है, माउंट आबू में होता है, नागपुर में होता है, या फिर हैदराबाद? इस टाइप से चार ऑप्शन दे रखे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। बताइए, भारतीय पुलिस सेवा का जो प्रशिक्षण है वो कहाँ होता है? मसूरी, माउंट आबू, नागपुर, या फिर हैदराबाद? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन एबीसीडी में से डी वाला बिल्कुल सही होगा, यानी कि हैदराबाद में जो है ये होता है। ध्यान रखिएगा।
87 प्रश्न आपका है, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर संसद के द्वारा? बताइए, अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं उनकी नियुक्ति की जाती है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर संसद के द्वारा? उत्तर की बात करते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर, यानी कि राष्ट्रपति जो है बिल्कुल सही होगा। नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 88 प्रश्न आपका है कि सिविल सेवाओं का जो भारतीयकरण है वो किया गया किसके द्वारा? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, लॉर्ड लिटन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा या फिर लॉर्ड रिपन के द्वारा? तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात कर लेते हैं, कौन सा सही होगा? तो सिविल सेवाओं का जो भारतीयकरण है वो किया गया था आपका लॉर्ड लिटन के द्वारा। ये आपका अच्छा प्रश्न है, ये आप याद रखिएगा। 89 प्रश्न देखते हैं, अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है संघ लोक सेवा आयोग, प्रधानमंत्री, संसद या फिर राष्ट्रपति? तो गठन को लेकर पूछा गया है कि अखिल भारतीय जो सेवा है उसका गठन जो है वो कौन कर सकता है? संघ लोक सेवा आयोग, प्रधानमंत्री, संसद या फिर राष्ट्रपति? आंसर की बात करते हैं तो आपका संसद यहाँ पर सही हो जाएगा। इस वाले प्रश्न और ऊपर एक प्रश्न आया तो उसमें डिफरेंस को ध्यान रखिएगा कि जब पूछा जाए नियुक्ति तब आपको राष्ट्रपति को टिक करना है, पर जब पूछा जाए गठन तब आपको संसद को टिक करना है। ये छोटा सा डिफरेंस है। 90 नंबर प्रश्न आपका है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस तथा भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस इसको समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग के द्वारा जो है वो की गई थी? देवर आयोग, खरे आयोग, वालकर आयोग या फिर राजमन्नार आयोग? इस टाइप से चार ऑप्शन दे रखे हैं। बताना है आपको कि कौन सा आयोग था जिसके द्वारा आईएएस जिसको हम कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईपीएस जिसको हम कहते हैं भारतीय पुलिस सेवा, इनको समाप्त करने की सिफारिश जो है वो की गई थी। आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला राजमन्नार आयोग जो दे रखा है ये बिल्कुल सही होगा। और राजमन्नार जो आयोग है या समिति है इसका गठन केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए 1970 में जो है वो किया गया था। तो आपका डी वाला यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 91 कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? इंपॉर्टेंट आपका अनुच्छेद है, बताइए। अनुच्छेद 312, 315, 324 या फिर 348? संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित अनुच्छेद जो है वो कौन सा है? तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर अनुच्छेद 315 बिल्कुल सही होगा। अनुच्छेद 315 जो है संघ और जो राज्य हैं उनके लिए लोक सेवा आयोग ये जो है प्रावधान किया गया है। इसके बाद 316 जो आता है उसमें इसके अलावा सदस्यों की नियुक्ति और जो पदावधि है वो इसके बाद अनुच्छेद 316 जो आता है उसमें है। 317 जो अनुच्छेद है वो लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को जो है हटाया जाना, निलंबित किए जाने, इन सभी से संबंधित है। इस टाइप से आपके अलग अलग अनुच्छेद हैं। 92 प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? मैंने अभी बताया, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? अनुच्छेद 310, 312, 313 या फिर 315? तो मैंने क्लियर तरीके से आपको बताया कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 315 में किया गया है। डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 93, निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जिसने सिविल सेवा के प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले शुरू की है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए। ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, अमेरिका? निम्नलिखित में से वह देश जिसने सिविल सेवा के जो प्रतियोगी परीक्षा है वो सबसे पहले जो है वो शुरू की थी? ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, अमेरिका? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन चाइना यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चीन जो है यहाँ पर सिविल सेवा के प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले जो है वो शुरू हुई थी। 94 प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य जो है वो क्या होता है? प्रशिक्षण होता है, भर्ती होती है, निर्वाचन होता है या फिर प्रशासन का संचालन? बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा? संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य जो है वो क्या होता है? प्रशिक्षण प्रदान करना या भर्ती करना या फिर निर्वाचन संबंधित या फिर प्रशासन का संचालन? आंसर की बात करते हैं तो भर्ती संबंधित आप
इनका प्रमुख कार्य होता है। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 95 प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग अपना जो प्रतिवेदन है वो किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को, विधि मंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को या फिर प्रधानमंत्री को? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। संघ लोक सेवा आयोग जो अपना प्रतिवेदन है वो जो है किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को, विधि मंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को या फिर प्रधानमंत्री को? चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन पहला वाला यहाँ पर राष्ट्रपति बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ऊपर वाले प्रश्न सही से आप जोड़ भी सकते हैं। जो एक प्रश्न मैंने कराया था, अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। यहाँ से ही इस राष्ट्रपति से इस प्रश्न को भी उसी में जोड़ के याद रख सकते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग यदि अपना प्रतिवेदन देना चाहे किसको सौंपेगा? तो राष्ट्रपति को जो है वो सौंपेगा। 96 प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? 5, 9, 10 या फिर 12? आपको बताना है कौन सा इनमें से सही होगा। संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने जो है वो सदस्य होते हैं? 5, 9, 10 या 12? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला 9 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कुल 9 सदस्य जो है वो होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 97, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति। ये आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले कहा नियुक्ति के संदर्भ में या फिर अपना त्याग पत्र देना हो, इस टाइप के प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो संसद या फिर राष्ट्रपति या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर प्रवर समिति? आपको बताना है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर प्रवर समिति? तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की चारों ऑप्शन में से। तो आपने ऊपर जो याद किया था वही आपको यहाँ भी याद रखना है, यानी कि राष्ट्रपति ही यहाँ पर भी आपका बिल्कुल सही होगा। अब इसी संघ लोक सेवा आयोग से ही ऊपर ध्यान रखिए कि जब प्रतिवेदन की बात आए तो राष्ट्रपति को सौंपता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की बात आए तो भी आपका राष्ट्रपति ही यहाँ पर जो है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 98, संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है वो अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? मैंने दो ही टाइप के प्रश्नों की बात की, एक अध्यक्ष की नियुक्ति और एक अपना त्याग पत्र। इस टाइप के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, ये भी आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो बताइए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश? आपको बताना है कि संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है यदि वो अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वो किसको सौंपेगा? तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन पहला वाला यहाँ पर राष्ट्रपति ही सही होगा। आपको याद करने में आसानी होगी क्योंकि नियुक्ति भी आपका राष्ट्रपति ही कर रहा है। और बात करें अगर त्याग पत्र की तो वो भी आपका राष्ट्रपति को ही सौंप रहा है। तो आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न 99, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने बताया था कि 100 तक हम प्रश्न देखेंगे और एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे भी पूछेंगे। प्रश्न आपका है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पदावधि कितनी होती है? 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो जाए, या फिर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो, या फिर 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो, या फिर 4 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो? तो इस टाइप से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पदावधि जो है वो कितनी जो है वो होती है? तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही होगा, यानी कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो जाए, ये जो है पद की अवधि होती है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की। और एक चीज आपको पता होना चाहिए करंट अफेयर के लिहाज से कि संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष जो है वो कौन है। तो बताइए वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो जो मैंने प्रश्न पूछा सबसे पहले उसके आंसर की बात करते हैं। तो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं प्रदीप कुमार जोशी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। तो करंट अफेयर के लिहाज से आप इसको याद रख सकते हैं। 100 नंबर का प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कितना रुपया प्रतिमाह वेतन के रूप में जो है वो मिलता है? 2,25,000, 2,50,000, 2,80,000, 3,50,000? बीच में आप देखेंगे कि राष्ट्रपति जो है उनका एक भाषण था, वहां पर उन्होंने
एक बयान दिया था अपनी आय से संबंधित। तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन बन सकता है कोई ना कहीं किसी भी पद से की आय से संबंधित, तो आपको सैलरी जरूर जो है वो पता होना चाहिए। तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में। तो बी वाला आपका ऑप्शन 2,50,000 जो है वो बिल्कुल सही होगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो है उसका प्रतिमाह वेतन। सभी प्रश्न समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। हमने ये तो जाना कि संघ लोक सेवा आयोग जो है उसकी नियुक्ति, पर यहाँ पर सदस्यों की नियुक्ति पूछा गया है। ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है उपराष्ट्रपति और डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।